मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का वक्त आपके मुद्दे की बात का। आज से हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात, जिसमें हम आपके हित के मुद्दे उठाएंगे, जिन मुद्दों से सीधा और साफ सा आपका सरोकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आज हम जल संकट से जूझते भारत के भविष्य का मुद्दा उठाएंगे। इससे कैसे निपटना है, इस पर हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करना है, जिससे आने वाले कल में हम मुसीबतों से ना घिरें। फिलहाल मानसून का समय है। देश के अन्य हिस्सों के अलावा उत्तर भारत में भी लगातार बारिश हो रही है। गंगा और गंडक जैसी नदियों में लबालब पानी भर चुका है। मानसून का असर इतना है कि असम में जहां बाढ़ तबाही मचा रही है, वहीं बिहार को इस बार भी इसकी मार झेलने की आशंका है। लेकिन पानी की इस झमाझम चर्चा के बीच इससे ही जुड़ी एक चिंतित करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हाल ही में जारी हुई इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 20 सालों में उत्तर भारत में करीब 450 घन किलोमीटर भूजल बर्बाद हो चुका है और जलवायु परिवर्तन की मार ऐसी कि इसकी वजह से यहाँ भूजल के नीचे जाने की दर और भी तेज हो गई है। अध्ययन में यह भी कहा गया कि उत्तर भारत में मानसून के मौसम यानी जून से सितंबर के बीच वर्षा की मात्रा 1951 से 2021 के बीच 8.5% तक कम हो गई है। दरअसल कम बारिश से भूजल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और इसके पुनर्भरण में भी कमी आती है। ये कुछ प्रमुख वजहें हैं जिनसे भूजल का स्तर लगातार कम होता जाता है। इस अध्ययन को हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान यानी NGRI के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अंजाम दिया है। टीम का दावा है कि 1951 से 2021 तक इस क्षेत्र में सर्दियां 0.3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म हो गई हैं। यह भी एक वजह है जिससे भूजल प्रभावित हो रहा है। PTI की रिपोर्ट की माने तो बीते 2 दशकों में 450 घन किलोमीटर भूजल बर्बाद हुआ है। इस बात की गंभीरता इससे भी समझी जा सकती है कि 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है और इस नई रिपोर्ट में करीब 450 घन किलोमीटर के भूजल की बर्बादी का दावा है। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक विमल मिश्रा कहते हैं कि 2002 से 2021 तक इन 20 सालों में बर्बाद हुए इस भूजल की मात्रा भारत के सबसे बड़े जलाशय इंदिरा सागर बांध की पूरी क्षमता से 37 गुना ज्यादा है। IIT गांधीनगर में विक्रम साराभाई सिविल इंजीनियरिंग और पृथ्वी विज्ञान के चेयर प्रोफेसर मिश्रा ने PTI भाषा से कहा कि पृथ्वी के गर्म होने के साथ ही भूजल स्तर में कमी जारी रहने की आशंका है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण भले ही काफी ज्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा चरम घटनाओं के रूप में होगा जो भूजल पुनर्भरण में सहायक नहीं है। अब सवाल है कि उत्तर भारत में भूजल स्तर के नीचे जाने के परिणाम क्या हो सकते हैं। दरअसल गंगा का जो समतल मैदान है, यहाँ गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलें प्रमुखता से उगाई जाती हैं, जिनकी सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। सिंचाई की ये जरूरत भूजल पूरा करते हैं। आंकड़ों की माने तो भूजल का 89% हिस्सा सिंचाई क्षेत्र में इस्तेमाल होता है, जबकि घरेलू उपयोग के लिए करीब 9% हिस्सा काम आता है। अगर ऐसे ही भूजल का स्तर गर्त में जाता रहा तो एक समय के बाद सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होना बहुत मुश्किल होगा। इससे कृषि तो प्रभावित ही होगी, घरेलू उपयोग के लिए भी पानी की उपलब्धता काफी जद्दोजहद भरी होगी। इसके अलावा एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र भी इससे प्रभावित होगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1951 से 2021 के बीच उत्तर भारत में सर्दियां 0.3 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो गई। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने अध्ययन में 2022 से असामान्य रूप से गर्म सर्दियों का दौरान ऐसा पाया कि परिणाम स्वरूप मिट्टी की अपेक्षाकृत शुष्क हो जाती है और इस वजह से उसकी सिंचाई के लिए अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, जो भूजल पूरा करता है। इससे भी भूजल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। भारत मौसम विज्ञान 1901 से मौसम का आंकड़ा दर्ज कर रहा है और इसके हिसाब से 2022 की सर्दी भारत की 5वीं सबसे गर्म सर्दी थी। इन सब के अलावा
अध्ययन में यह भी कहा गया कि पिछले 4 दशकों में मिट्टी से नमी की मात्रा घट गई है, जिसकी वजह से खेती के लिए ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है। पीटीआई की रिपोर्ट की माने तो अगर उत्तर भारत के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होती है तो भूजल पुनर्भरण में 7 से 10% तक बाधा पहुंच सकती है। भूजल स्तर में बदलाव कैसे होता है, पीटीआई के हवाले से विमल मिश्रा बताते हैं। यह बदलाव मुख्यतः ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान प्राप्त वर्षा, खरीफ जून से सितंबर और रबी यानी दिसंबर से मार्च के दौरान फसलों की सिंचाई के लिए भूजल के उपयोग पर निर्भर करता है। सिंचाई की बढ़ती मांग और भूजल पुनर्भरण में कमी के चलते संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, जो पहले से ही तेज गति में है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपसे पसंद आई होगी और आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर जल संकट से कैसे निपटा जाए इस बेहद गंभीर मुद्दे पर अपनी बेबाक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।